ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविंदर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी और देश के कई हिस्सों में फिलहाल इस तरह की दुर्घटना घट रही है जो कोरोना से संबंधित है। हालांकि देश में 76 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा है जो लापरवाही दिख रही है। और सच यही है कि दिल्ली जैसे कई इलाके हैं जिनमें लगातार कोरोना की स्थिति जो है वो बदहाल होती जा रही है। शायद इसमें ठंड भी एक कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ठंड का मौसम बहुत ही नजदीक है, या दिल्ली में कहें तो ठंड जो है 10 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो कोरोना की स्थिति इसमें आने वाले दिनों में कैसी रहेगी? ये जो है ना एक ग्लोबल फिनोमिनन है। पूरे विश्व में क्या हो रहा है कि वो देश जो ठंडे देश हैं उनमें अभी क्या है कि फिर से लॉकडाउन लगा रहे हैं। कारण क्या है कि जब ठंड का मौसम होता है तो मॉइस्चर जो है एयर में बहुत बढ़ जाता है। वो मॉइस्चर बढ़ने से क्या होता है कि सेटल होता है धरती की तरफ। जो नीचे सेटल होता है तो वो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता हुआ वो धरती पे आके सेटल होता है। दिन में जब सूरज की गर्मी निकलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो मॉइस्चर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। परंतु जितना डस्ट कार्बन पार्टिकल सेटल होता है ये वायरस को साथ में ट्रैप करके ले आता है एटमॉस्फेयर से। क्योंकि ये वायरस एयर में ट्रैवल करता है, एक बार आपके शरीर के पेशेंट भी निकलता है, किसी भी कैरियर के उसको निकलता है, तो ये थोड़ी देर तक ट्रैवल करता है और एयर के साथ ट्रैप होकर ये धरती पे ऐसे ट्रैप हो जाता है डस्ट पार्टिकल के साथ। तो जैसे ही सूरज की गर्मी निकलती है तो यही पार्टिकल से वापस एयर में आने शुरू हो जाते हैं और वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे देखिए अभी इंडिया में सर्दी आने वाला है तो आप देखते होंगे कि कितना फॉग बनता है सुबह के टाइम पे और मॉइस्चर वेपर गिरता है, तो ये वायरस को ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स के साथ। दूसरा ये है कि लोग जो है सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। मतलब कि जैसे मैंने कई लोगों को हम देखते हैं वो बिना मास्क के घूम रहे होते हैं और बिना मास्क के ही निकल जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो देखिए ये कफ एटिकेट्स ऑब्जर्व नहीं करते। खांसी आया तो उनको टिश्यू पेपर रखना चाहिए, या छींक आया या तो अपनी एल्बो को फोल्ड करके उसके अंदर उनको छींकना चाहिए। ये इस तरह की जो सावधानियां हैं वो बरत नहीं रहे। और प्लस देखिए कि क्राउड जो है मार्केट में बढ़ता जा रहा है, लोग बाहर आ रहे हैं, फेस्टिवल रीजन है, क्राउड बढ़ रहा है, तो उसमें ये सब जो सावधानियां बरतनी चाहिए इनकी धज्जियां सी उड़ रही हैं। तो लोगों को एक बार फिर से आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा कि देखिए सावधानियां बरतिए। हालांकि मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ पे रिकवरी रेट बहुत अच्छा है इंडिया में, ऑलमोस्ट 86-87% है रिकवरी रेट। लेकिन ये रिकवरी रेट जो है ये उपलब्धि है हमारी जो हमने पहले सावधानियां बरती थी और लॉकडाउन किया था। अब अगर आप लॉकडाउन नहीं ऑब्जर्व करते तो हम नहीं कह सकते कि ये वायरस का बिहेवियर कैसा होगा, ये बीमारी को किस रूप में ले जाएगा। ये भयंकर रूप की तरफ बीमारी जा सकती है सर्दियों में, तो इसलिए सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। तो इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेना है, एडिक्वेट रेस्ट लेना है। ये करेंगे, सावधानियां बरतेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि कोरोना इतना नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, यूरोपियन देशों में एक बार फिर एक नई लहर जो है वो देखने को मिल रही है और वहां पे भी कई देशों में लॉकडाउन जो है शुरू हो चुका है। क्या हम आने वाले दिनों में क्या हम ये एक्सपेक्ट करेंगे देश में? अगर इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और मृत्यु दर जो है अभी हमारी बहुत कम है, अगर मृत्यु दर बढ़ती है हमारे देश में उस टाइम पे लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। हाँ, अगर मृत्यु दर नहीं बढ़ती है और रिकवरी रेट ऐसा रहता है तो फिर शायद हो सकता है लॉकडाउन ना लगाया जाए, परंतु कोविड के केसेस जो है विंटर में जरूर बढ़ेंगे। जी, शहर में बढ़ता हुआ प्रदूषण लोगों को बीमार कर रखा है और प्रदूषण और कोरोना दोनों के दोनों मिलकर शायद आने वाले वक्त में मरीजों की संख्या और बढ़ा सकते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए ये विंटर सीजन में बच्चों में भी, बड़ों में और बुजुर्गों में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। कोविड का वायरस ही नहीं है, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड का वायरस और कई तरह के वायरस जो है वो विंटर सीजन में एक्टिव हो जाते हैं। ये समर सीजन में वीक हो जाते हैं, इनका सर्वाइवल भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है और ये अपने आप को प्रोपेगेट नहीं कर पाते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में इतनी जल्दी से नहीं जा पाते। परंतु जब विंटर आती है तो ये वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होने से क्या होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत रैपिडली ट्रेवल करते हैं। जिस तरह से इंसान को कॉमन कोल्ड होता है इसी तरह से एनिमल्स को भी देखिए, जानवरों को भी कॉमन कोल्ड होता है। उनके भी कुछ वायरसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो भी ह्यूमन के अंदर जाते हैं, तो उससे भी कई तरह की बीमारियां होती है। तो हम कुल मिला के ये कहते हैं कि
चेस्ट के रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन जो है विंटर सीजन में बहुत हो जाते हैं, जैसे बच्चों में निमोनिया, न्यूमोनाइटिस, बड़ों में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और बुजुर्गों में और भी कई तरह के जो है चेस्ट के इन्फेक्शन जो है हो जाते हैं। साथ में कोविड का वायरस भी एक्टिव है, तो इस समय मैं ये सलाह दूंगा कि भी सबसे पहला तो ये है कि त्योहार का दिन है, कोशिश करना है कि समय आप अपना घर पर ही बिताएं। जरूरी नहीं है आपने मार्केटिंग करने के लिए दूर दूर बाजार में जाना है तो भीड़ के साथ मिक्सअप होने में, जितना हो सके इसको अवॉइड करिए। दूसरा इसके साथ ये है कि विंटर सीजन में आप ट्रैवलिंग जो है उसको अवॉइड करिएगा। आप ट्रैवलिंग करेंगे तो उसमें अगेन आपको रिस्क रहेगा। और थोड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है या हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनको सर्दी में बहुत बहुत एहतियात बरतना होगा, घर के अंदर ही रहना होगा और बच्चों को भी बहुत अच्छे से संभालना होगा। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सर्दी होगा तो घर के अंदर रहेंगे, तो घर के अंदर के लोग जब इकट्ठे होंगे तो उनको भी फैलेगा, उनको भी होगा। लेकिन आप कंपेयर करते हैं जब हम एक सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगा कि घर पे रहना बेहतर होगा। घर पे आप रहिएगा और घर के अंदर भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग जॉग के लिए जब जाते हैं तो मास्क लगाकर जाते हैं, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, तो कभी कभी मास्क उतार देते हैं, नीचे कर लेते हैं, तो क्या ऐसे में कोरोना का खतरा हो सकता है? चलते समय मैं मानता हूं कि सांस जो है तेज हो जाता है, तो कई लोगों को हाइपोक्सीमिया फील होता है कि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, तकलीफ होती है, तो मास्क आप नीचे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मॉर्निंग वॉक के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये मॉर्निंग वॉक में आपको इन्फेक्शन का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जाना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपके बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। और आप बहुत ज्यादा ऐसी जगह ना जाइए कि जहाँ पे बहुत लोग सैर कर रहे हैं, बहुत लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे एरिया में जाइएगा कि जहाँ पे डेंसिटी कम हो लोगों का। और जब आपका जॉगिंग कंप्लीट हो जाए तो फेस को कुछ अगर पानी साथ लेके जाए एक बोतल तो वॉश कर लीजिएगा और मास्क पहन के घर आए। उस टाइम पे थोड़ा मास्क उतार लेंगे तो कोई डरने का बात नहीं है। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर लोग जागरूक तो काफी हो रखे हैं और कभी कभी ज्यादा जागरूकता भी जो है खतरनाक साबित हो सकती है, लोगों में अवसाद पैदा हो जाता है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट मैं ये कहना ही चाहता था कि देखिए, एंग्जाइटी बहुत डेवलप हो जाती है कई बार लोगों के अंदर, पैनिक सा रहता है, छोटी छोटी चीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो पहली बात तो ये सोचिएगा कि भी अगर किसी को आपको लगता है, आपको शक होता है कि इसको कोविड हो गया है और ये कोविड के लक्षण है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप ये मत सोचिए कि अब आपको भी हो गया, नहीं। आप उस पेशेंट आपको दूर करिएगा, उसको एक अच्छा सुझाव दीजिएगा कि वो एक डॉक्टर के पास जाए। ज्यादा डरने से, बहुत सेंसिटिव हो जाने से आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, किसी चीज का प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपको हल्की फुल्की खांसी आ गई है, जुकाम आ गया, तो उसका मतलब ये नहीं है। कोरोना के लक्षण का ध्यान रखिएगा। कोरोना के लक्षण जो है क्लासिकल 3 लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है और बुखार बहुत तेज होता है और खांसी होती है। ये खांसी बहुत तेज होना, सांस लेने में दिक्कत होना, तेज बुखार होना, वो कंटिन्यूसली अगर रहता है तो उस समय आप हॉस्पिटल में जाइए और अपना RT-PCR का टेस्ट करा लीजिएगा। ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि टेस्ट कराने से आपको 2 चीजें पता लगेंगी। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप इमीडिएटली सावधानी बरतिएगा, डॉक्टर के मिलकर दवाई लीजिएगा। और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आपको घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आपको कॉमन कोल्ड, जुकाम सा या कुछ होगा। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि जिन लोगों में कोविड हुआ था और कोविड से ठीक हो गए हैं, एंटीबॉडीज उनमें डेवलप हो गए हैं, अब वो समाज में स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं और देखा गया है कि वो मास्क भी नहीं लगाते हैं। क्या उन लोगों को अब कोई खतरा नहीं है या उन लोगों से किसी और को कोई खतरा नहीं है? जो इंसान कोविड हुआ और वो रिकवर कर गया और वो सोचता है कि मैं अब सुरक्षित हूँ, ये 100% ये गलत धारणा है। उसको दोबारा से कोविड हो सकता है और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, कोविड दोबारा से ऐसे लोगों को हो रहा है। तो कृपया ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो कोविड से रिकवर कर गया है और वो सोचे कि हाँ वो सुरक्षित है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कोविड के बाद जो इम्यूनिटी होती है वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक रहती है, लेकिन ये भी 100% गारंटी नहीं है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए और सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बलविंदर सिंह से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।